Good morning students. Today we are doing our economics topic money and credit. Money यानी रुपीज़ and credit यानी उधार. तो इसके बारे में हम रीड कर रहे हैं. Money is used in our everyday life. Money हमारी everyday की लाइफ में यूज़ होती है. The goods are brought and sold through money. जो भी सामान है वो ख़रीदा और बेचा जाता है किसके थ्रू? मनी के थ्रू. When both parties agree to sell and buy each other's commodity, जब दोनों पार्टी किसी सामान को खरीदने और बेचने के लिए एग्री हो जाती है, दिस इज़ कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. इसे क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं. इन बार्टर सिस्टम गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. जो बार्टर सिस्टम होता है उसमें मनी का यूज़ नहीं किया जाता कोई चीज़ को परचेज़ करने के लिए. कोई अगर हमें चीज़ परचेज़ करनी है तो उसके बदले में उसकी एक्सचेंज में गुड्स को ही एक्सचेंज किया जाता है बार्टर सिस्टम के अंदर. मनी एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस. मनी क्या करती है? इंटरमीडिएट का काम करती है एक्सचेंज प्रोसेस में. इंटरमीडिएट यानी बीच का, यानी आप सामान दो, रुपीज़ लो, रुपीज़ से कोई भी सामान परचेज़ कर सकते हैं. बट दैट इज़ वाई इट इज़ कोल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर सेल एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. इसे हम सेल एंड परचेज करने के लिए यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को. मनी हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट. मनी ने क्या कर दिया है? ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है. कौन सी? कॉन्सिडेंस. यानी अगर हमारे पास कोई चीज़ है, हम उसे सेल करना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसके पास वो कम्युनिटी नहीं है जो हम उससे परचेज़ करना चाहते हैं. तो बार्टर सिस्टम में तो यही है ना कि हमें वो पर्सन चाहिए जिसके पास हमारी नीड की कम्युनिटी और वो भी हमारी जो कम्युनिटी है उसे परचेज़ करना चाहता हो. तो इसने मनी ने इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया है कि हम मनी देके कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं. मनी हैज़ मैनी मॉडर्न फॉर्म्स. मनी के बहुत सारे मॉडर्न फॉर्म्स हैं. इन विच करेंसी, जिसके अंदर करेंसी आती है, पेपर नोट्स आती हैं, कॉइन्स आते हैं, आर द मेन. करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स के थ्रू ये हमारी मनी के प्रोडक्ट्स हैं, फॉर्म्स हैं. आगे हैं. इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स. इंडिया के अंदर कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक इशू करता है करेंसी नोट को ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे. बैंक्स गेट मनी फ्रॉम दोज पीपल हु हैव सरप्लस मनी बाय ओपनिंग देयर अकाउंट. बैंक्स उन लोगों से जो मनी है वो कलेक्ट करता है किसके थ्रू? जिनके पास ज़्यादा मनी है उसको कलेक्ट कर लेता है किसके थ्रू? उसका अकाउंट खोल के, अपने बैंक में अकाउंट खोल के. एंड पेइंग देम इंटरेस्ट. और उसके बदले में उसे क्या दे देता है? इंटरेस्ट दे देता है उसके डिपॉजिट्स पे, उसके सेविंग पे. चेक इज़ ए पेपर. चेक क्या है? पेपर है. ऑर्डरिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट. चेक क्या है? एक ऑर्डर है जिसमें हम ऑर्डर देते हैं कि इतना स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो उस पर्सन को दे दी जाए जिसके नाम पे हमने चेक राइट किया, चेक हमने लिखा है. चेक इज़ कंसिडर्ड एज मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी. चेक क्या है? मनी कंसिडर की जाती है मॉडर्न इकोनॉमिक में. बैंक्स यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन. बैंक्स डिफरेंट मेजर्स को यूज़ करता है डिपॉजिट्स को एक्सटेंड करने के लिए. The difference between what is charged from the borrower and what is paid to the depositor is the main source of income of bank. कि जो बैंक होता है वो हमारी सेविंग पे हमें कम इंटरेस्ट देता है और जो वो लोन देता है उस पर क्या लेता है? ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है. तो इस दोनों का जो डिफरेंस होता है, यानी इसमें इसने 4 रुपीज़ का इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट लिया और इसने दिया कितना? 2 रुपीज़ दिया. तो इन 4 और 2 का डिफरेंस क्या है? 2. तो ये क्या होगी? इसकी इनकम होगी, बैंक की इनकम होगी. तो नेक्स्ट है हमारा हायर इंटरेस्ट रेट. हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन के ऊपर. वट दे गिव ऑन डिपॉजिट्स इन रूरल एरियाज़. गांव के एरिया में द मेन डिमांड्स ऑफ द क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. किसके लिए होती है?
लोन किसके लिए लिया जाता है? ज़्यादातर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, फसल को उगाने के लिए लिया जाता है। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफिक एंड इंटरेस्ट रेट। लोन एग्रीमेंट, जो भी लोन एग्रीमेंट हो, जैसे एग्रीकल्चर के लिए होता है या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए होता है या किसी भी चीज़ के लिए होता है, उसके अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज होते हैं विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लैंडर, जो उसे लैंडर को पे करने होते हैं अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल के साथ साथ, यानी जो उसने पैसे लिए उसके साथ साथ उसे इंटरेस्ट, उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो भी पे करना पड़ेगा। द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर द अदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज बिसाइड बैंक। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो प्राइवेट बैंक्स है या प्राइवेट लैंडर्स है जो उधार देते हैं, वो भी एक क्रेडिट का सोर्स है रूरल एरियाज़ के अंदर। द वेरियस टाइप ऑफ लोन कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू ग्रुप। जो लोन्स होते हैं उसको हम टू टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर लोन एंड द इनफॉर्मल सेक्टर लोन। फॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट बैंक्स आ जाएंगे, गवर्नमेंट सोसाइटी, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू है वो क्या है? फॉर्मल सेक्टर है। एंड इनफॉर्मल सेक्टर यानी जो प्राइवेट लैंडर्स वगैरह है वो सब क्या आते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर आते हैं। प्राइवेट बैंक, प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं। द लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर ग्रुप्ड एज ए formal sector loan. The loan from banks and cooperative societies are grouped as formal sector loan, और द इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या आ जाते हैं? जैसे लोन बाय मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयज़, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से जो भी हम लोन लेते हैं वो क्या आते हैं? इनफॉर्मल में आ जाते हैं। इन आवर कंट्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज। जो भी फॉर्मल सोर्सेज होते हैं उनको कौन ऑथराइज कर, उनको कौन सुपरविजन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है। द इनफॉर्मल सेक्टर लोन इंक्लूड लोन बाय मनी लेंडर्स, ये हो गया था हमारा। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ लेंडर्स। अब जो लेंडर्स से लेते हैं लोन, उनकी एक्टिविटी को कोई कंट्रोल नहीं करता, वो अपने आप ही कंट्रोल करते हैं। एट प्रेजेंट ओनली द रिच गेट लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। अभी जो प्रेजेंट के अंदर सिर्फ जो रिच होते हैं वो ही फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, वाइल द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर। और जो पुअर होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये क्या होता है? एक ग्रुप होता है, पुअर पीपल्स का ग्रुप होता है। जैसे 4-5 पुअर पीपल है, वो मिलके या 20-25 मिलके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। उसके अंदर वो छोटी छोटी सेविंग करते हैं, जैसे 200 रुपये जमा करवा दिए, आज 10 रुपये जमा करवा दिए, ऐसे छोटी छोटी सेविंग करते हैं। और उस ग्रुप में से जिसको हेल्प चाहिए वो उससे लोन ले सकता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कलेक्शन। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली सेव मनी ऑफ देयर ओवन members and a member can take loan from that money to meet his need. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजीज़ है, वो हम रीड करेंगे। सबसे पहले है मनी। मनी आपको पता है, मनी मीन्स द लीगल थिंग्स विच इज़ यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे आता है उसे हम मनी बोलते हैं। क्रेडिट यानी लोन। ये क्या है? क्रेडिट क्या है? एक एग्रीमेंट है इन विच द लैंडर सप्लाइज द बोरोवर द विद मनी। जो लैंडर होता है वो क्या करता है? बोरोवर, उधार लेने वाले को मनी देता है, और जो उधार लेने वाला है उसके बदले में अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी अपनी गुड सर्विस को क्या रखता है? गिरवी रख देता है। एक्सचेंज, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी गिविंग एंड टेकिंग ऑफ गुड्स बिटवीन द टू पार्टीज इज एक्सचेंज। यानी अगर हमें कोई सामान लेना है तो हम उसे मनी देंगे तो ही वो हमें सामान देगा ना, ये होता है हमारा एक्सचेंज। नेक्स्ट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इट मीन्स बोथ पार्टीज द बायर एंड द सेलर हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कम्युनिटी। इसके अंदर क्या करते हैं? जो बायर, जो दोनों पार्टीज़ होती है, द बायर एंड सेलर, वो एग्री होते हैं टू सेल एंड बाय ईच अदर, यानी एक दूसरे की जो कम्युनिटी होती है उसको लेने क्या होते हैं? एग्री होते हैं। जैसे एक के पास है वीट्स है, एक के पास राइस है, तो ये राइस के बदले क्या ले लेगा? वीट ले लेगा, और ये वीट के बदले राइस ले लेगा। तो ये एग्री जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, क्योंकि इसे वीट चाहिए और इसे राइस चाहिए।
नेक्स्ट है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में मैंने आपको बता ही दिया था, एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी होता है। मनी की जगह हम कमोडिटी देते हैं, कोई भी थिंग्स देते हैं, कोई भी गुड्स देते हैं। मनी सिस्टम, इन मनी सिस्टम कमोडिटीज़ आर एक्सचेंज थ्रू मनी। मनी सिस्टम में जो कमोडिटीज़ होती है वो किसके थ्रू एक्सचेंज होती है, मनी के थ्रू एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट है करेंसी। करेंसी इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। इसके अंदर क्या आ जाते हैं, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आ जाते हैं। आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। ये सेंट्रल बैंक है इंडिया का और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। इट मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी। इसने क्या बनाई है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक्स बनाई है। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट। The deposit in the bank account that can be withdrawal on demand by customer। ये एक डिमांड चेक की तरह होता है, ये डिमांड नोट, जिसके अंदर हम अपने जो भी अकाउंट जिसे पेमेंट करनी है वो हम लेते हैं, इज़ नोन एज डिमांड डिपॉजिट। ये क्या कहलाता है, डिमांड डिपॉजिट। आगे है चेक। चेक इज़ ए पेपर ऑर्डरिंग द बैंक। चेक क्या है, एक पेपर है जिसमें हम ऑर्डर देते हैं बैंक को कि ये स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक पर्सन को दे दी जाए। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक। An institution which accept deposit from people and withdraw their deposit। ये क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और क्या करती है, विड्रॉल देयर डिपॉजिट ऑन देयर डिमांड। और जब भी उनको ज़रूरत होती है वो उससे विड्रॉ कर सकते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत है। इट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई इन इंडिया। ये किसके द्वारा रेगुलेट होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट कवर्स मनी एंड कमोडिटीज़ विच कैन यूज फॉर प्रोडक्शन। इसके अंदर क्या आती है, कमोडिटी, यानी कैपिटल के अंदर मनी आती है और कमोडिटीज़ आती है जो हम प्रोडक्शन के लिए, आगे प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आगे है कलेक्ट्रल। कलेक्टर इज़ एन असेट्स दैट द बोरोवर ओवन। ये क्या होती है, बोरोवर की खुद की होती है, सच एज लैंड, जैसे लैंड उधार देना, बिल्डिंग गिरवी रख देना, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक्स गिरवी रख देना, ये सारी कलेक्टर्स के अंदर आती है। यूज़ एज एन गारंटी, जिसे वो क्या किसकी तौर पे, गारंटी के तौर पे यूज़ देता है, किसको, लैंडर को। अनटिल द लोन इज़ पेड, जब तक जो लोन है वो पे नहीं कर देता। आगे है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इंटरेस्ट रेट, collateral and documentation require each the mode of repayment together comprise of what is known as term of credit। टर्म ऑफ क्रेडिट के अंदर इंटरेस्ट रेट होती है वो फिक्स की जाती है, कलेक्चर्स यानी क्या गिरवी रखा जाएगा ये फिक्स की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट, जैसे जो भी आइडेंटिफाई किया है, केवाईसी पूरी करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट उसमें कंप्लीट होते हैं। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, वो वापस पेमेंट कैसे करेगा, ऑनलाइन करेगा, कैश करेगा, ये सब उसमें लिखा होता है, पूरी डिटेल लिखी हुई होती है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इज़ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। ये क्या है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल है, इन विच पीपल वर्क कोऑपरेटिवली टू फुलफिल देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये 5-10 लोगों का ग्रुप, ये लोगों का ग्रुप होता है जिसके अंदर वो एग्री होते हैं कि वो अपना जो मिलजुल कर काम करेंगे। आगे है कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी। कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड लोन्स फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। जैसे कृषक यानी कृषि के लिए जो भी काम होता है उसके लिए जो लोन दिया जाता है वो कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी देगी। आगे है लैंडलॉर्ड। दे आर द पीपल हु ओवन फार्म लैंड इन विलेजेस। ये कौन होते हैं, लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं, ये इनके अपने खेत होते हैं ना, जो फार्म्स लैंड होते हैं विलेजेस के अंदर, ऑन विच पुअर फार्मर्स कल्टिवेट, जिसके अंदर वो अपने जो ठेके पे दे देते हैं पुअर लोगों को काम करने के लिए, क्रॉप करने के लिए, कल्टिवेट द क्रॉप का जो फसल होती है उसको काटने के लिए, वो लैंडलॉर्ड्स होते हैं। आगे है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दीज आर द ग्रुप जनरली फॉर्म्ड इन विलेजेस। ये विलेजेस में फॉर्म्ड होते हैं, वेयर द मनी इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स एंड गिवन एज ए लोन। जहाँ जैसे लोग होते हैं वो कम, जैसे 200-300 रुपये पर डे ऐसे जमा करवाते हैं और जब उनको ज़रूरत होती है वो उससे से लोन ले लेते हैं एट ए मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, आप ये दोबारा से रिवाइज़ करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।